प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का विषय जो मैं लेकर आई हूँ ये बड़ा गंभीर विषय है। मसीहत खराब हो रही है। मसीहत माहौल खराब हो रहा है। किसके कारण? खुद मसीह लोगों के कारण। क्यों हो रहा है? क्योंकि वचन तो है लेकिन वचन पर चलना नहीं चाहते। वचन का ज्ञान तो बहुत रखा हुआ है लेकिन उसके अनुसार चलना नहीं चाहते क्योंकि अपनी मर्जी के मालिक बन गए हैं। क्या कहता है वचन? यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय 17 से लेकर मैं 22 तक पढ़ूंगी। हे मेरे प्रिय, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वह तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी आभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। जे वे हैं जो फूट डालते हैं, जे शरीरक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। जे किनको कहा है? अन्य जाति को नहीं, मसीह लोगों को, मसीह के प्रचारकों को। पहले ही प्रेरित ने कहा, मैं लिख चुका हूं कि अंतिम दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले। ठट्ठा किसका कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शरीर में चल रहे हैं, उनमें आत्मा है ही नहीं। तो लोग उनकी चाल चलन देख के परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं, परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार की तरह है। वो हम सबको लगता है। हम वचन का प्रचार तो करते हैं लेकिन हमारा जीवन ऐसा है जो शरीर हमारे जीवन में ज्यादा प्रबल है मसीहों के लोग जीवन में। तो उनके लिए वचन कहता है वे आभक्त हो गए हैं और शरीर का अभिलाषा में चलते हैं क्योंकि उनमें आत्मा है ही नहीं। अब जिनमें आत्मा होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, सच में जो परमेश्वर का आत्मा है, जो सच्चा आत्मा है, जो सच्चाई का आत्मा है, जिन लोगों के जीवन में वो आत्मा होगा उनमें गुण होंगे, सादगी, भलाई, वफादारी, नम्रता, प्रेम, दोष ना लगाने वाले, ठट्ठा करने वाले नहीं। ये सब गुण होंगे उस परमेश्वर के दास और दासियों में, उन मसीह लोगों में। तो जिनके पास आपको देखना है किन लोगों के पास परमेश्वर का सच्चा आत्मा है। जो ढा कर रहे हैं, वैर कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, उनमें परमेश्वर का आत्मा नहीं है, नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जिस मनुष्य में होता है वह आरामदायक अपना जीवन जीता है। वह किसी के ऊपर दोष नहीं लगाता, वो किसी को उलाहना नहीं देता। हालेलुया। वह अपनी चाल को परमेश्वर के ऊपर छोड़ता है और हर बुरे काम से वह दूर रहता है। आगे वचन कहता है, जे वे हैं जो फूट डालते हैं क्योंकि शरीर के लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे मेरे प्रियो, तुम अपनी अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अब जहां वचन कहता है कि हे मेरे प्रिय, प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जानते हो, हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना आप निछावर कर दिया। ये था परमेश्वर का प्रेम कि अपना इकलौता बख्श दिया। अब अगर हम उसके प्रेम में बने हुए हैं तो चिन्ह होगा हमारे अंदर। हम भी प्रेम करने वाले होंगे, हम भी दूसरों के लिए अपना आप निछावर करने वाले होंगे। हालेलुया। ये निशानी होगी हमारे अंदर कि ये सच्चा भक्त है प्रभु यीशु मसीह का, ये सच्चा सेवक है परमेश्वर का।
हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना हमें अभिषेक में लेके जाती है, और जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है वो लड़ाई झगड़ा करने वाला, ढा करने वाला नहीं, वरन प्रार्थना करने वाला, माफ करने वाला, सादगी वाला, हालेलुया, और परमेश्वर में बना रहने वाला होगा। आगे वचन कहता है, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु की दया की बाँट जोतते रहो। हमें प्रभु के आने तक उसकी बाँट जोतते रहना है। कैसे? प्रेम से, लड़ाई झगड़े से नहीं। आज के मसीहत में क्या हो रहा है? लोग मसीहों को देखकर सचमुच ये कह रहे हैं कि क्या ये मसीह जो बाइबल में बताते हैं वैसे हैं? नहीं। आज दुनिया को तो हमारे विरोध में बोलने की जरूरत ही नहीं है, खुद मसीह ही मसीहत के खिलाफ हो गए हैं। क्या हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ये नहीं सिखाता, और ना हमारे मुख से फिर कोई गंदी बात निकलती है। अगर हमारे भीतर परमेश्वर का आत्मा है तो हमारे मुख से कभी गंदी बात ना निकलेगी। हालेलुया। उन पर जो शंका में है दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। जो शंका में है, जो डाउट में है, उनके लिए क्या कहा वचन में? जो शंका में उन पर दया करो, मतलब उन पर तरस करो, उन्हें भी खींच लाओ। वो आग में जो फंसे हुए हैं, बुराइयों में फंसे हुए हैं, प्यार से उन्हें खींच लाओ। अब हम ही निकले नहीं, दूसरों को कैसे खींचेंगे? अभी तो हमारा ही जीवन बदला नहीं, अभी तो हम भी गाली निकालते हैं, हम भी दोष लगा रहे हैं, हम भी, अगर कोई हमें एक कह रहा है हम 10 सुनाने वाले हैं, तो दूसरों को कैसे निकालेंगे? और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। हमें अपने बुरे कामों से घृणा करनी चाहिए कि हमने तो मसीह में उसके वस्त्र पवित्रता के पहने हैं, हम अपने पवित्र वस्त्रों को कलंकित कर रहे हैं ऐसा स्वभाव लेकर। हमें फिर अपने बुरे कामों को घृणा करनी चाहिए और परमेश्वर के स्वभाव में आ जाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वचन तो जहाँ पर हमें यही सिखाता है मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन आज के मसीहत क्या है? सब बातें भूल गए हैं, वही शरीर में, क्योंकि जो शरीर में चलेगा वो ही शरीर की बातें करेगा। जो शरीर में है ना, उसको दूसरे की बात चुभेगी। जो शरीर में है वो ही चुगली करेगा, जो शरीर में है वही दोष लगाएगा, जो शरीर में है वही निंदा करेगा। जो आत्मा में होगा वह प्रार्थना में होगा, जो आत्मा में होगा वह दया करने वाला होगा, जो आत्मा में होगा वह सहनशील वाला होगा, जो आत्मा में होगा वह धैर्य से चलने वाला होगा, जो आत्मा में होगा वह प्रेम दिखाने वाला होगा, जो आत्मा में होगा उसके जीवन से लोग आशीष पाएंगे, उसके शब्दों से लोग आशीष पाएंगे, उसके शब्दों से लोगों को बरकत मिलेगी। जो आत्मा में होगा, तो जो शरीर में होगा वह अपने शरीर की कटनी तो काटेगा ही, दूसरे भी उसके शब्दों से घायल होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर मेरे प्रिय भाई बहनों अधिक से अधिक चित्त लगाओ और अपनी चाल को, क्योंकि हम सब परफेक्ट नहीं हैं, क्या हम कोशिश भी ना करें? क्या हम कोशिश भी ना करें? हमारी मदद करने के लिए तो उसका आत्मा हमारी सहायता करेगा, लेकिन कोशिश तो करो, फिर ही करेगा ना। हालेलुया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। परमेश्वर इस वचन में आपको बड़ी बुद्धि दे, समझ दे, ताकि आप बच सको। यीशु नाम में आमीन।